महादेव। आज आपको बताऊंगा कि कोणार्क के बारे में। 2000 साल से पहले ही कोणार्क बनाया गया था। उस ज़माने में इतना भी टेक्निक नहीं था जैसे कि आज के ज़माने में। कोई प्लेन पत्थर लगा देते हैं, कोई जगह टूट जाता है तो प्लेन पत्थर यानी कि छोटा छोटा पत्थर लगा देते हैं। आप देख रहे हैं कितना बारीक से यहाँ का काम जो करवाया गया है। और ये कोणार्क मंदिर जो है वो सप्त आश्चर्य में से एक ही आश्चर्य है। तो ये कोणार्क मंदिर जो है अष्टादश शताब्दी में बनाया गया था। और इसका जो रोसोशाला है यानी कि रसोईशाला, आप देख रहे होंगे कि आपको दिखा रहा हूँ, ये है रसोईशाला। इधर रसोई बना जाता था। और यहाँ का मैं नज़ारा थोड़ा दिखाता हूँ आपको। आज भी मौजूद है ये रसोई का जो ठिकाना है या जो बनावट है। ये रसोई का चूल्हा है जो पहले ज़माने में इस चूल्हे के ज़रिए से ये आग पका यानी कि खाना पकाते थे, भगवान के लिए प्रसाद बनाते थे। ऐसे ही कई चूल्हा देखने के लिए मिलेगा आपको। और ये है संपूर्ण बारीक से यहाँ रसोईशाला का एक प्रकोष्ठ। ये प्रकोष्ठ अभी टूट गया है, अभी बचा नहीं है। लेकिन ये प्रकोष्ठ में भगवान सूर्य नारायण के लिए यानी कि सूर्यदेव के लिए यहाँ खाना बनाया जाता था, यानी कि भोग प्रसाद बनाया जाता था। और उसके बाद प्रसाद बना के भोग लगाया जाता था। ये जो सामने देख रहे हैं ये नाट्य मंडप है यानी कि नृत्य मंडप जिसको संस्कृत में बोला जाता है। तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि कोणार्क मंदिर जो है इसके गर्भगृह में जो मूर्ति था वो हवा में तैरता था, यानी कि सिंहासन के ऊपर नहीं रहता था। सिंहासन के ऊपर से उड़कर थोड़ा हवा में तैरता था। और इसके ऊपर और नीचे चुंबक दो थे। तो इसको अंग्रेज सरकार ने लूट लिए। लूटने के बाद ये हमारा जो कोणार्क है ये वीरान हो गया। और मंदिर का दरवाज़ा, चारों दरवाज़ा बंद हो गया। और मूर्ति को भी चुरा ले गए और बहुत सारा कीमती चीज़ों को भी चुरा ले गए कोणार्क मंदिर से। अभी हम देखने के लिए जाएंगे कि कोणार्क मंदिर का जो सबसे पुराना प्राचीन कुआं है, जिस कुएं से लेकर पानी लेकर खाना बनाते थे और सब कुछ अपना जो कार्य करते थे, भगवान का स्नान कराते थे। आज वो कुएं के बारे में देखेंगे। ये कुआं है, सबसे पुराना कुआं है। शायद आपको दिखाई देगा या नहीं देगा। इसका गहराई इतना बहुत ज़्यादा है, फिर भी पानी भी ऊपर तक आया है। ये कुआं का जो पूरा स्ट्रक्चर है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कुआं का पूरा स्ट्रक्चर, यानी कि इस कुएं से पानी आकर भगवान के लिए प्रसाद बनता था और भगवान का स्नान किया जाता था। सब कुछ कर्म इसी कुएं के जरिए से किया जाता था। और ये कुएं से पानी लेकर ये भी गर्त बन गया है, जैसे कि सभी ऐसे भगवान के लिए पानी लेते आप देख रहे होंगे, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जो गर्त बना है वो ऐसा ही गर्त, यानी कि लोगों का खड़े होने का एक सबूत है। इनकी सालों साल से हजार सालों से इस गर्त के प्रमाण से हमें पता लगता है यहाँ कई कितने सारे लोग खड़े होकर पानी निकालते थे सुबह सुबह। और कोणार्क सबसे प्राचीन और पुरातन मंदिर है, जो सूर्य भगवान का मंदिर है, सूर्य नारायण का मंदिर है। ऐसा मंदिर ऑल वर्ल्ड में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। और कभी भी सूर्य नारायण के मंदिर में आते हैं तो आपको सूर्य नारायण का मंदिर, उसका कला, उसका संस्कृति, उसका सभी तरह का जो पुराना किंवदंती है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। यहाँ का जो नाट मंडप है, आपको बताया था, वो नाट मंडप में बहुत सारा कारुकार्य किया गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको दिखाता हूँ पूरा बारीकी से। जैसे कि ऐसा टेक्नोलॉजी उस ज़माने में नहीं था जो आजकल के ज़माने में है। फिर भी वो उस ज़माने में एक ऐसा काम किए थे, वो हैरान करने वाला चीज़ है जो कि आजकल का वैज्ञानिक नहीं कर पाते हैं। ये नाट मंडप का नज़ारा, हम नाट मंडप के ऊपर ही जा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये नाट मंडप है, यानी कि सूर्य नारायण का भगवान का मंदिर का नाट मंडप। यानी कि यहाँ जो गजपति महाराजा थे, वो गजपति महाराजा का जो नर्तकी थे वो नृत्य कर रहे थे इसी मंदिर के ऊपर। और महाराजा ने इस नृत्य को दर्शन कर रहे थे। इस सभी प्रकार का नज़ारा जो है वो आपको दिखाई देने के लिए नहीं मिलेगा। आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ कि बारीक से जो से काम किया गया था। ये जो काम है वो बहुत नज़दीक काम है, यानी कि लचीला काम है,
सबसे हैरानी की बात है कि उस ज़माने में कोई टेक्निक नहीं था, कोई कला कौशल नहीं था, फिर भी इसको बनाया गया था। ये देख रहे हैं कितना बारीक बारीक से खुदाई किया गया है। इसका भग्नावशेष अभी है। अंग्रेज जमानों से इसको पुनरुद्धार किया गया था, फिर उसके बाद ये टूट गया, क्योंकि इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अभी नहीं बचा है, तो इसलिए ही टूट गया है। ये कोणार्क का जो नृत्य मंडप का निर्गम द्वार है, इसी में से निकलते हैं। हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे हजार हजार साल से पहले जो निकला हुआ लोहा है वो आज तक जंग नहीं लगा है, और लोहे आज तक भी सुरक्षित है गवर्नमेंट के हिसाब से, और यहाँ का स्थानीय प्रशासन के हिसाब से ये भी आज तक भी सुरक्षित है। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा आपको वीडियो में। ये जो आप देख रहे हैं ये है लोहा, यानी कि हजार हजार साल पहले से बनाया हुआ मंदिर के बेस के लिए या ऊपर के लिए जो लोहा है, जो आज तक सुरक्षित है। आपको क्लियर दिखा दूं, और दूसरे साइड में आपको दिखाऊंगा जो लोहा है। ये लोहा हजार हजार साल पहले कैसे बनाया गया था, क्योंकि उस समय ऐसा फैक्ट्री नहीं था, और उस समय वैसे लोहे का फैक्ट्री नहीं था जो ऐसा लोहा बना सकते हैं। और ये लोहा आज तक हजार हजार साल पहले होने के बाद भी जंग नहीं लगता है। और सबसे आश्चर्य की बात है, आजकल का जो लोहे का कंपनी है वो कंपनी तो है, उस ज़माने में ऐसा कंपनी नहीं था जो लोहे को तरल बना के या कोई मटेरियल को तरल बना के लोहे बना सके। तो सबसे आश्चर्य है, इसीलिए आपको बोला कि ऑल वर्ल्ड यानी कि पूरा प्लानेट यानी कि धरती का सबसे सप्त आश्चर्य में से एक आश्चर्य है कोणार्क। तो कोणार्क का सबसे बड़ा भाग है ये कोणार्क मंदिर, और इसको जो बनाए थे उसका उन राजा का नाम है लांगला नरसिंह देव, और उनका जो महामंत्री थे उनका नाम है शिवी सामंतरा। तो शिवी सामंतरा के वजह से ये मंदिर बनवाया गया है। तो राजा का तो आदेश होता है, लेकिन बनाने वाला सबसे बड़ा होता है, और बनाने वाला है शिवी सामंतरा। और यहाँ देख रहे होंगे कि ये बारीक बारीक से ये जो कला, जो नृत्य कला, विभिन्न प्रकार का कला, ये कहीं भी आपको दिखाई देने नहीं लगेगा। और आप जो देख रहे हैं ये कोणार्क का सबसे बड़ा कला का यानी कि ऑल इंडिया का जो हिंदू धर्म का कला विद्या है उसका एक आश्चर्यचकित करने वाला चित्र। और उस सबसे बड़ा आश्चर्य है कि उस जमाने में भी ऐसा हो सकता था। और आपको बता दूं कि अभी का उड़ीसा का गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऐसा ही पत्थर लगा रहा है। आप देखिए, थोड़ा बारीक से देख लिए कि उड़ीसा का जो गवर्नमेंट है वैसा ही पत्थर लगाया है, और वो ऐसा ही नहीं बना पाते हैं जैसा बनाना चाहिए। लेकिन उस ज़माने का जो टेक्निक था वो टेक्निक आज के ज़माने से ज़्यादा बड़ा टेक्निक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल का आइकन बजाइए, क्योंकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और नया नया वीडियो लाते रहेंगे। और आपको जो भी वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करते रहिए, और वीडियो को तुरंत ही शेयर कीजिए। तब तक के लिए महादेव।